तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। और आज से हम यहाँ पे पार्ट 8 स्टार्ट करें। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए। शायद 200 के लमसम क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एक्सप्रेशन के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का यूथ पब्लिकेशन, जो हम लोग 2025-26 की बुक आई है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय मैं आपसे कहूँ तो, अगर मैं आपके अव्यय की परिभाषा कहूँ, अव्यय की परिभाषा मैं कह दूं आपसे, अव्यय देखो, अव्यय का सार्थक अर्थ है कि जो वह ना हो, मतलब कि जो वह ना हो। इंद्रियवर्ती में ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या उत्पन्न नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? अव्यय के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। जो क्रिया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। मैं कहूँ कि कालवाचक, कालवाचक में आपका समय, समय का जो बोध हो, जैसे कि आज, कल, अभी, प्रतिदिन, रोज, ठीक है। स्थानवाचक, जगह का, जहाँ जगह का बोध हो, जैसे कहूँ कि यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, जहां तहां, मत देखो कहाँ कहाँ है, ये स्थानवाचक। परिणामवाचक, मात्रा, कम, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, ठीक है। और रीतिवाचक, धीरे धीरे, तेज तेज, अचानक अचानक, ध्यानपूर्वक, अचानक, सब क्या होता है? रीतिवाचक। देखिए, दूसरा क्रिया विशेषण हो गया। अगर मैं कहूँ एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ संबोधन, ठीक है। संबोधन क्या होता है? जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबोधन। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो के पास, के सामने, के बिना, या मैं कहूँ के ऊपर, के नीचे, ऐसे मेज के नीचे, मेज के ऊपर, मेज के दाएं, मेज के बाएं, ठीक है। तुम्हारे बिना, ये सब क्या होता है? संबोधन होता है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक दो शब्द वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि मैं और अनुराग, और क्या है? एक समुच्चय बोधक है। मैं और अनुराग, इसमें और क्या है? समुच्चय बोधक है, ठीक है। दिन और रात, और क्या है? समुच्चय बोधक। तो इसमें आता है आपका और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि। जैसे मैं एक वाक्यांश और बताऊं आपको तो, उसकी मेहनत की, उसने मेहनत की इसलिए वो सफल हुआ, उसने मेहनत की इसलिए वो सफल हुआ, इसमें भी अव्यय है। विस्मयादि बोधक की अगर मैं बात करूं, देखिए विस्मयादि बोधक क्या होता है? जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव प्रकट होते हैं, उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि कहूंगी वाह, हाय हाय, साबस, धीरे धीरे, ठीक है। छी, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है। निपात क्या होता है? निपात वे शब्द जिस शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं। जैसे कि उदाहरण पे ही, तो, कर, एक, मात्र तुम ही वो व्यक्ति हो जो ये कर सकते हो, ठीक है। तुम तक ये रास्ता आता है, मेरी जिंदगी का रास्ता तुम तक ही है। तुम तक मतलब कि जोर दे रहा है कि भैया जिंदगी का रास्ता कहाँ तक है? तुम तक ही है। वह तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम्हें भी चलना चाहिए, क्या है? नहीं बात है, ठीक है। अव्यय की पहचान के लिए मैं आपको कुछ बिंदु बता दूं। अव्यय की पहचान के लिए कुछ बिंदु मैं कहूँ कि परिवर्तनहीनता, जैसे लिंग वचन बदलने पर भी शब्द नहीं बदलता। लिंग वचन बदल जाए लेकिन शब्द नहीं बदलता। अविकारी रूप, इनका रूप हमेशा स्थिर रहता है। अव्यय का रूप जो होता है हमेशा स्थिर रहता है। वाक्य संरचना, ये वाक्य के भाव को स्पष्ट या जोड़ने का सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये था अव्यय। अव्यय कौन कौन से? 5 मुख्य भेद बताए हमने। क्रिया विशेषण, उसके बाद से संबंध बोधक था, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, 5 भेद, ठीक है। और क्रिया विशेषण के 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा भाई अच्छे से ये क्या होता है अव्यय, और इसको बाद पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भैया हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लिए, अब पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अव्यय हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अव्यय की परिभाषा देखिए, इसको जूम कर लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो, 2 ना लगे भैया, ठीक है। देखिए अव्यय की परिभाषा में कहूं तो निम्न वाक्यों में अव्यय के प्रकार को पहचानिए। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। राम तुम चलोगे या रहोगे, राम तुम चलोगे या रहोगे, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। राम तुम चलोगे या रहोगे, देखिए राम तुम चलोगे या रहोगे समुच्चय बोधक अव्यय। दो पदों, राम तुम चलोगे या रहोगे, भाई या रहोगे, दो पदों, पदबंधों या वाक्यों से जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समनाधिकरण और व्याधिकरण। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, समनाधिकरण और व्याधिकरण। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, छुट्टी हुई और बच्चे क्या भागने लगे? छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, और क्या है? एक समुच्चय बोधक है, और क्या है? एक समुच्चय बोधक है।
समुच्चय बोधक और दो शब्दों वाक्यांशों वाक्य को जोड़ने और शब्द की समुच्चयता अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव को योजक चिन्ह भी कहा जाता है, जैसे कि क्योंकि, और, किंतु, इसलिए, परंतु, तथा, एवं। ये समुच्चय बोधक अवयव वाले वाक्य पहचानिए। मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है भैया, क्योंकि वह क्या है, ईमानदार है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। समुच्चय बोधक अवयव जिन शब्दों के पदों से दो पदों का जहां वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक, जैसे कि तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, बल्कि। और मैं तो कहता हूं उसको मारो, बल्कि मारो नहीं, उसको कूट दो। ठीक है, बल्कि क्या है, समुच्चय बोधक। क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि। ठीक है, ये सब समुच्चय बोधक के भेद हो जाएंगे। ठीक है, राम आया था और चला गया, इसमें भी क्या भैया, समुच्चय बोधक है। राम आया था और चला गया भैया, राम आया था और चला गया। आप स्कूल जा रहे हैं, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार बताइए। क्या है, स्वीकारात्मक प्रकार है। आप स्कूल जा रहे हैं। सकारात्मक पदार्थ जैसा, हाँ, जी हाँ। नकारात्मक पदार्थ नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक पदार्थ जैसे मत जाओ। तुलनात्मक, तुम सा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, तुम सा सुंदर चेहरा मैंने नहीं देखा। ठीक है, ये तुलनात्मक निपात हो जाए। शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई। इसलिए क्या है भैया, शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वो क्या आई, प्रथम आई है भैया, परिणाम सूचक है। परिणाम सूचक है। शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वो प्रथम आई, परिणाम सूचक अव्यय है। वह अव्यय या वह शब्द जिनके रूप में लिंग वचन आदि का कोई विकार नहीं होता वहां अव्यय कहलाता है। निम्न वाक्यों में किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। मैं जाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं, इसमें समुच्चय बोधक। मैं जाऊंगा लेकिन मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। ठीक है? लेकिन क्या है, समुच्चय बोधक। इनमें से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। कल, किसे, आज, इधर। किसे क्या है भैया, बताइए किसे क्या है, किसे क्या है, एक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। जैसा शुभम तेज दौड़ता है, तेज शब्द क्या है, सभी स्थानों में समान है, अतः सतह तेज, अतः तेज क्या है, अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। विषय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया बोधक, परिणाम बोधक अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय का भेद नहीं है। निम्नलिखित में परिणाम बोधक अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय भेदक अर्थ विशेष अव्यय मुख्यतः चार भेद होते हैं। समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है, और विस्मयादि बोधक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय अव्यय बताइए, समुच्चय बोधक का अव्यय बताइए। समुच्चय बोधक अव्यय इस वाक्य में, मैं और गीता पढ़ती हैं। मैं और गीता क्या करती हैं भैया, पढ़ती हैं। मैं वहां होकर आया हूँ, होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय कौन सा है भैया, मैं वहां होकर आया हूँ, मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में वहां शब्द जो है अव्यय। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि का कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे कि हाय हाय वह तो मर गया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, जब देखो तब वहीं रहता है। ठीक है, जब तब क्यों वहीं वहां उधर अतः, इसलिए सब क्या है, अव्यय के हैं ये सब, बोध कराते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है, अव्यय कौन सा है, आ जो है अव्यय हो और ये विस्मयादि में आ जाएगा। आह क्या मारा है तुमने। ठीक है, वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है। क्यों लाचार है, क्योंकि वो अंधा है भैया। इसमें कौन सा है, परिणाम बोधक है या संबंध बोधक है। वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है। लाचार क्यों है, क्योंकि वो अंधा है, ये कारणवाचक है। इस लाचार है क्योंकि वो अंधा है। यहाँ क्योंकि कारणवाचक अव्यय है, यहाँ दो लोगों के बीच या दो वाक्यों के बीच कारण का संबंध दर्शाता है, तथा अंधा होना लाचार का अर्थ है। वाक्य में समझाने में आसानी होगी। देखिए परिणामवाचक क्या होगा, वह अव्यय किसी कार्य के परिणाम के निष्कर्ष को बताने के लिए होता है, जैसे कि अतः, इसलिए, इसी तो कारण, इसलिए कि। संबंधवाचक क्या होता है, वह अव्यय संबंध को व्यक्त करते हैं, अर्थात दो वाक्यों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए होता है। किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अथवा, और। संकेतवाचक क्या होता है, वह अवस्था या अव्यय किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संकेत करने का प्रयोग करता है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहां, यहीं, वहीं, इधर, उधर, ये सब क्या होता है, संकेतवाचक होता है। अव्यय कितने भेद होते हैं, अभी बताया मैंने। अव्यय के कितने होते थे, चार। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि और समुच्चय। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अव्यय भैया, कितने होते हैं, एडवर्ब कितने होते हैं, चार।
ठीक है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वह वाक्य में किसी भी रूप में आए, किसी भी स्थान पर प्रयोग किया जाए, अथवा शाब्दिक अर्थ जो ना बदल सके, जो अचल हो, वही अव्यय है। मेरा बेटा हजारों में एक है, क्या भैया विशेषण है, अव्यय है, क्या है, अव्यय है। मेरा बेटा कैसा है, हजारों में, क्या हजारों यहाँ पे क्या है, अव्यय, मतलब कि हजारों में एक बता रहा है कि उसका बेटा कैसा है, हजारों में एक। हालांकि सब मायों के लिए बेटा उसके हजारों में एक ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है, जूता, आज, भीतर, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, जूता शब्द अव्यय नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा है। जूता शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि आज, भीतर अव्यय शब्द है। अव्यय के लिए इनमें से किसके साथ कौन सा स्थान नहीं होता, बताइए। अव्यय वे विकारी शब्द होते हैं, एक ये विकारी शब्द होते हैं, ये विकारी अविकारी दोनों होते हैं, बताइए। अव्यय में विकारी शब्द होते हैं वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता, वस्तु किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसा का वैसा बना रहता है। जैसे कि गोविंद तेज दौड़ता है, गोविंद कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में समान है। नेक्स्ट है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। इसमें क्या है, ऐसा क्या है भैया, अव्यय है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वो ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा शब्द रीतिवाचक अव्यय, वे शब्द जो अवैध या सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, विकारी शब्द होते हैं, इनका मूल रूप स्थिर रहता है, वे कभी नहीं बदलते। जैसे कि आज, किंतु, परंतु, जब, जरा, ऐसे, वैसे, क्योंकि इत्यादि। निम्न में अव्यय बताइए, अव्यय कौन से, आह जो है एक अव्यय है। देखिए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि हाय, वह, हाय, वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः, ये सब क्या है, ये सब अव्यय के भेद है। अव्यय है इनमें से कौन सा, तथा। तथा जो है एक अव्यय है। तथा कोई है, एक शब्द है, अव्यय है भैया, ठीक है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पे अव्यय क्या है, प्रतिदिन है, क्या है, प्रतिदिन क्या है, एक अव्यय। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है, और जो है मैं और तुम पढ़ रहे हैं, क्या है, अव्यय क्या है, और है। मैं और तुम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बताइए, वह हमेशा अपने बड़े भाई को गीत गाता रहता है, अपने बड़े भाई की गीत गाता रहता है। वह हमेशा हमेशा जो है अपने बड़े भाई का गीत गाता रहता है। वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करता, नहीं क्या है, अव्यय पद है, नहीं, काम नहीं करता। वह काम नहीं करता वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अतः नहीं जो है निपात है। निम्न में अव्यय बताइए, उत्तर, जबान, ठीक। ठीक जो है क्या है, एक अव्यय है। अव्यय के मैं और कहूं तो जब, तब, अभी, इधर, उधर, ठीक, वह, आ, किंतु, परंतु, एवं इत्यादि से कौन सा शब्द विकृति नहीं होती, भाई अव्यय की कोई विकृति नहीं होती, जैसा का तैसा बना रहता है, ठीक है। अव्यय की कोई विकृति नहीं होती, अव्यय शब्द जैसा का तैसा बना रहता है। जैसे कि इधर, उधर, जब, किंतु, परंतु, तदापि, ये सब क्या होते हैं, अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के एग्जाम्पल है, ठीक है। अव्यय कितने भेद, 4। मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, वहां के में अव्यय शब्द बताइए कौन सा जाएगा। मैं वहां होकर आया हूं, कहाँ होकर आया हूं, वहां होकर आया हूं। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, इसमें क्या है भैया, अव्यय पद है। वह पढ़ता है लेकिन डिपेंडेंट है, तो वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है भैया। रेखांकित शब्द लेकिन अव्यय है जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण में अव्यय, अचानक धमाके की आवाज आई, अचानक क्या है भैया, अव्यय है। अचानक धमाके की आवाज आई, क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। अचानक धमाके की आवाज आई, अचानक क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे कि लगभग, बराबर, परस्पर, फटाफट, समुच्चय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, मैं जाती, मंदिर, प्रतिदिन क्या है, एक अव्यय है, प्रतिदिन क्या है, एक अव्यय है। दिए गए फल में प्रतिदिन शब्द क्रिया विशेषण है। शब्द से, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जहां तहां, तब तब, यथाक्रम, अत्यंत। देखिए, सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य का स्थान पूर्ण करें। वह कुछ दिन रहकर धीरे धीरे मन लग जाएगा। कुछ दिन रहकर देखो, धीरे धीरे मन लग जाएगा। जैसे मैं अपने भांजे कहता हूँ, कुछ दिन रहकर देखो, धीरे धीरे मन लग जाएगा। धीरे धीरे क्या है, अव्यय है। धीरे धीरे क्या है, अव्यय है, हालांकि उसका नहीं लगता। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है।
धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी में आना, ये भी क्या है, क्रिया विशेषण है भाई। देखिए धीरे धीरे विकल्पों में धीरे धीरे ना क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जिन अव्यय से क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर परिणामवाचक क्रिया विशेषण और फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। भीतर और बाहर के शब्द, भीतर और बाहर यह किस प्रकार किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? यह स्थानवाचक, भीतर और बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भीतर और बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण स्थानवाचक दिशा, स्थिति, सूचना देने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि पास और पास आओ, दूर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहां, सामने, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, बिल्कुल थक गया है। वो बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो विकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम व निश्चित संख्या का बोध करते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि बहुत, अधिक, पूर्णतः, सर्वथा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक है? नहीं जो है कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कौन सा है? निषेधात्मक है, ठीक है, निषेधवाचक है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 प्रकार होते हैं: कारणबोधक, इस कारण से हुआ, निषेधात्मक, मना करना, स्वीकार बोधक, हाँ में मानना, प्रश्न बोधक, प्रश्न करना, निश्चय बोधक, निश्चय हो कि कोई चीज है, अनिश्चय बोधक, कोई निश्चय नहीं है, और प्रश्न बोधक होता है, ठीक है। प्रकार बोधक, सॉरी प्रकार बोधक भी है। क्रिया विशेष को रिक्त स्थानों के पूर्ति की। बुढ़ापे के कारण दादाजी जल्दी चल नहीं पाते, वे धीरे धीरे चलते हैं। कैसे? धीरे चलते हैं, ठीक है, धीरे चलते हैं। चोर तेजी से भाग गया, चोर कैसे है? तेजी से भाग गया भैया, ये रीतिवाचक है। चोर कैसे भाग गया? तेजी से भाग गया। देखिए चोर तेजी से भाग गया वाक्य में क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक, जिन क्रिया विशेषण के शब्दों में क्रिया की रीति या विधि का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, तेज, अव्यय, कदाचित। निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण के भेद को चुने। मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, बिल्कुल क्या है भैया? परिणाम। मैं बिल्कुल थक गया हूँ, अब क्लास नहीं ले सकता, परिणामवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के भेद, जो शब्द क्रिया के परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अधिकता परिणामवाचक, अधिकता परिणामवाचक में होता है पर्याप्त, अधिक, प्रचुर, बहुत, अतिशय। न्यूनता परिणामवाचक में होता है अल्प, थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ, ठीक है। प्राप्तिवाचक में होता है बस, थोड़ा, यथेष्ट, काफी। तुलना, जितना, इतना, बढ़कर, इतना, उतना। सेठी वाले बारी बारी एक एक, ठीक है। श्रेणीवाचक होता है बारी बारी एक एक। क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। वह बहुधा कृत्य का शिकार हो जाता है। बहुधा क्या है? बहुधा क्या है भैया? कालवाचक है। जिस क्रिया विशेषण में क्रिया होने के समय के पता चलता है उन्हें कालवाचक कहते हैं। कल, परसों, पीछे, कभी कभी, अभी, बहुधा, सब क्या है? कालवाचक हो जाएंगे। निम्न वाक्यों में से क्रिया विशेषण के भेद को पहचानिए। वह ईमानदारी से काम करता है, वह ईमानदारी से काम करता है भैया। इसमें क्या है? इसमें क्या रीतिवाचक किसके साथ काम कर रहे हैं भैया? वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। देखिए जो क्रिया विशेषण निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध कराता हूँ वह रीतिवाचक होता है। जैसे कि अचानक, हमला अचानक हुआ, सचमुच, सचमुच तुम ऐसा करोगे, ऐसा वास्तव में, इसलिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण के भेद बताइए। भोजन के पश्चात वह आराम कर रहा है। भोजन के पश्चात, के पश्चात का क्या है भैया? ये कालवाचक है। भोजन के पश्चात वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। भोजन के पश्चात वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। नेक्स्ट है, भोजन के पश्चात वो आराम कर रहा है वाक्य में के पश्चात क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब, तब, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, अब, तक, अभी अभी, कभी कभार। निम्न में से मैं आपको बताने से, मैं आपकी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ। ध्यान से क्या है? रीतिवाचक। मैं आपकी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ भैया, बोलिए, क्या ये रीतिवाचक है? निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। वह योगाभ्यास भली भांति कर लेता है। भली भांति क्या है? रीतिवाचक है। वह योगाभ्यास
भली भांति कर लेता है। भली भांति क्या है? रीतिवाचक। दिए गए विकल्पों में रोज, रोज का है भैया स्थानवाचक, परिणामवाचक। रोज क्या है? एक कालवाचक है या रीतिवाचक है? वह रोज प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसमें क्या है? कालवाचक, ये समय का बोध हो रहा है, जैसे कि आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी, ये कभी इत्यादि। ठीक है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। धीरे धीरे क्या है भैया? रीतिवाचक है। बच्चे कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे चल रहे थे बच्चे। बच्चे कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे चल रहे थे। और धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक है। बच्चे कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे चल रहे थे। निम्न वाक्य में अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। अमित ध्यान से पढ़ता है। अमित जो है कैसे पढ़ता है भैया? अमित जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ता है। बताइए, इसमें क्या है? रीतिवाचक। रीतिवाचक जिन क्रिया विशेषण के शब्दों में रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, अचानक, तेज, निसंदेह, एकाएक, एतव। वह बहुत चावल खाता है। इसमें बहुत क्या है? बहुत क्या है? परिणामवाचक। वो बहुत चावल खाता है। इसमें क्या परिणामवाचक है? वो बहुत चावल खाता है में बहुत परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य विकल्प असंगत है। किसान दिन भर खेत में काम करता है। दिन भर क्या है? दिन भर कालवाचक है। दिन भर क्या है? कालवाचक है। अब इसको ज्यादा बताना तो नहीं पड़ेगा बार बार, ये है वो है। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा स्पीड है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए कौन सा शब्द? तेज जो है क्रिया विशेषण है, जबकि पहला, मीठा, बुद्धिमान, ये क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया के कार्य को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि कार्य, कब, कैसे, कहाँ, हुआ, ये क्या क्रिया विशेषण है। वह बहुत तेज दौड़ता है या तेज दौड़ता है। वह अभी आया है। वह बाहर खेल रहा है। उसने बहुत मेहनत की। उसने बहुत मेहनत की। इसमें बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या है कि सही नहीं है। परिणामवाचक क्रिया विशेष सर्वत्र नहीं, ये नहीं है। जबकि समयवाचक, निश्चयवाचक, स्थितिवाचक। रमेश अच्छा गाता है। यहाँ पे अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण है। रमेश कैसा गाता है भैया? रमेश हमेशा से अच्छा गाता है। रमेश कैसा गा रहे हैं? अच्छा गा रहे हैं। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? किसका बोध होता है? क्रिया में नाप तोल का बोध होता है। निम्न से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? तो एक है, बात ये है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। वह लड़की सुंदर है। नहीं। मैदान हरा भरा है। नहीं। तुम अच्छे खिलाड़ी हो। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बताइए। ऐसे विकारी शब्द जो हमें क्रिया विशेषण या परिणाम की मात्रा उसकी संख्या के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें बहुत शब्द से बारिश की होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, तो क्या है? एक परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने क्या की? अंशतः प्रतिपूर्ति की। इस प्रकार में किस प्रकार क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक। क्या? परिणामवाचक है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण या किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कराती है। बहुत, थोड़ा, अधिक। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया। इसमें पूर्णतः क्या है भैया? पूर्णतः क्या है? समर्थन किया। इसमें क्या है? परिणामवाचक। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। थोड़ी सी मिठाई खाओ क्या है? परिणामवाचक। रामू कैसे खाओ? थोड़ी सी मिठाई खाओ। तुम्हें डायबिटीज है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, यहाँ थोड़ी सी शब्द मिठाई की मात्रा बता रहा है। यह था परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण ऐसे विकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिणाम या उसकी मात्रा और संख्या के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे कि तुम अधिक खाना खाना चाहिए। तुम्हें अधिक खाना खाना चाहिए। अधिक क्या? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। इसमें क्या? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। मैं आपके विचार से अंशतः समर्थ हूँ। बताइए अंशतः क्या है? परिणामवाचक हो जाएगा। मैं आपके विचार से कैसे हूँ? अंशतः मैं आपके विचार से सहमत हूँ। इसमें क्या है? परिणामवाचक। मैं आपके विचार से अंशतः सहमत हूँ। वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक वाक्य में परिणाम अंशतः सबसे बोलता है। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों को समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। पर्याप्त समय दिया क्या है? ये परिणामवाचक। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। इसमें क्या है? परिणामवाचक। सेम क्वेश्चन। देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द
क्रिया की विशेषता पर चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के अनुसार इनके चार भेद होते हैं। परिणामवाचक में कुछ, लगभग, पर्याप्त। रीतिवाचक में शायद, ठीक, अवश्य, सही। स्थानवाचक में यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे। कालवाचक में आज, अब, कब, निरंतर। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है में आज क्या है, आज क्या है, क्रिया विशेषण है। आज हमारी बारी है में आज क्या है, क्रिया विशेषण। आज हमारी बारी है पिटने की, इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है। अरे सांप आ गया, अरे सांप कहाँ गया, इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है, साधारण क्रिया विशेषण। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, साधारण क्रिया विशेषण। अरे सांप कहाँ गया में कहाँ क्या है, साधारण क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग किसी वाक्य के स्वतंत्र होते हैं साधारण क्रिया विशेषण, जैसे कि बेटा, जल्दी आओ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण संबंध रखता है, वह खड़ा है। सीता यहाँ आ गई, सीता यहाँ आ रही है, आ रही है, ठीक है। अंतर जो शब्द यहाँ है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वाक्य संयोजन क्रिया विशेषण के संबंध में रखता है, बताइए। जब आप आज्ञा दे तब मैं जाऊंगा, संयोजन है भैया कि जब आप आज्ञा दे तभी मैं जाऊंगा। जब जब आप आज्ञा दे तब मैं उठूंगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प। शिखा सुंदर लिखती है, शिखा कैसी लिखती है भैया, सुंदर लिखती है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। वाक्य में दिन रात किस प्रकार का है, कालवाचक है या परिणामवाचक है, दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे हैं भैया, कालवाचक क्रिया विशेषण। कैसे हैं, कालवाचक। जैसे कि आजकल, सर्वदा, दिन रात, बार बार, घड़ी घड़ी। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, गांव वालों ने मिलकर यह काम जो है पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर क्या है, परिणामवाचक है, संबंध है, यह स्थान है, ये क्या है, रीतिवाचक है। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया में मिलकर शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की रीति से संबंधित होते, विशेषता ज्ञान करवाते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि जिससे निश्चय, अनिश्चय कारण, निषेध आदि का बोध रीतिवाचक कहते हैं। महात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, महात्मा की कृपा क्या है, सर्वत्र व्याप्त है, ये क्या है, स्थानवाचक है। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, ये सर्वत्र है, ठीक है। देश भर में कोरोना की प्रकोप जारी है, देश भर में, यहाँ किस प्रकार का है भैया, स्थानवाचक। देश भर में कोरोना की प्रकोप जारी है, देश भर में कोरोना की प्रकोप जारी है। राम और लक्ष्मण ने मिलकर इस काम को पूरा किया, राम और लक्ष्मण ने, क्या रीतिवाचक हो जाएगा। मिलकर क्या है भैया, रीतिवाचक। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, मिलकर में शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुरेश भली 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 भांति अच्छा कार्य कर रहा है, आप यहीं आइए अन्यथा कहीं न जाइए, आप यहीं आइए अन्यथा कहीं नहीं जाइए, स्थानवाचक। आप यहीं आइए अन्यथा कहीं जाइए, इस वाक्य में अन्यथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें स्थान, स्थिति और दशा का बोध होता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। कालवाचक। देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। वह बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, वह बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, क्या इसमें रीतिवाचक है, इसमें धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे तो मेरी जिंदगी में आना, बताइए क्या है, धीरे धीरे क्या है भैया, वह बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इसमें क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को परेशान हो रहे हो, ये क्या है, रीतिवाचक। इस काल में किस बात प्रयोग है, काहे को परेशान हो रहे हो, रीतिवाचक। खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ तेज शब्द क्या है, रीतिवाचक है। मैं तुमसे तेज बोलता हूँ, क्या है, रीतिवाचक है। कोरोना अचानक फैल गया, अचानक क्या है भैया, रीतिवाचक है। इसमें कहूँ कि अचानक क्या है, रीतिवाचक है। कोरोना कैसे फैल गया, अचानक फैल गया भाई। चोर वह दीवार के पास खड़ा है, चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, यह क्या है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक की बात कर रहा है। चोर कहाँ खड़ा है, वहां जो है दीवार के पास चोर खड़ा है और कांड कर रहा है भाई, क्या है, स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है, स्थानवाचक। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बताइए ये क्या है,
ये कालवाचक है, कभी कभी उसके दिल में ख्याल आ रहा है, अजय देवगन है, ठीक है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, किस प्रकार का है? कालवाचक। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो भी कार्य शब्द किसी क्रिया के होने का संकेत आते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तारे आकाश में क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। तारे आकाश में क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। इसमें क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तारे आकाश में क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इसमें क्या है? रीतिवाचक है। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इसमें क्या है? रीतिवाचक है। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपस में झगड़ा मत करो, रीतिवाचक है, परिणामवाचक है, कालवाचक है। 1921 दयानंद साहनी, माधव स्वरूप वस्त, बताइए। आपस में झगड़ा मत करो, इसमें क्या है? रीतिवाचक है। कम बोलो, कम बोलो लाभ करेगा, वो रास्ता लंबा है, ठीक है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इसमें क्या है? रीतिवाचक का प्रयोग हुआ है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो भैया? रीतिवाचक। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार प्रकार होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्षणभंगुर किस प्रकार का है? क्षणभंगुर मतलब कि क्षण में जो भंग हो जाए वो क्या है? कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक क्रिया विशेषण को उदाहरण देगा क्षणभंगुर, तो क्षण में भंग हो जाए उसे कहते हैं क्षणभंगुर। जैसे हमारी इच्छाएं। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? भैया डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? कालवाचक है। कालवाचक के चार भाग, क्रिया विशेषण के चार भाग: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसमें किस प्रकार का है? इसमें रीतिवाचक है या कालवाचक है या स्थानवाचक है? बताइए। ईश्वर कैसे है भैया? सर्वव्यापक है। ईश्वर कैसे है? सर्वव्यापक है। इसमें क्या है? स्थानवाचक है। ईश्वर क्या है? सब जगह है। ईश्वर क्या है? सब जगह है। जैसे मैं कहूँ बाहर, भीतर, सर्वत्र, जिधर, किधर, निकट, समीप, आगे, पीछे, सब में क्या है? स्थानवाचक। रीतिवाचक अव्यय कौन सा है? यहाँ, वहां, जहां, तहां, बाहर। स्थितिवाचक पूछ रहा है, स्थितिवाचक कहाँ है? बाहर। इनमें से कौन सा कालवाचक का उदाहरण है? कालवाचक का उदाहरण कौन सा होगा? तब। तब मैंने तुमसे कहा था, तुमने आया नहीं भाई, कालवाचक। जैसे मैं कहूँ कि यदा, जब, यदा, तब, कदा, कब, सर्वदा, हमेशा, प्राप्त, शीघ्र, बहुत जल्द, शवादिन, ठीक है। ये सब क्या है? कालवाचक। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इसमें जल्दी जल्दी क्या है? रीतिवाचक है। गीता कैसे ठूसने लगी? जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इसमें जल्दी क्या है? रीतिवाचक है। मैं जल्दी जल्दी से मुंह में लड्डू ठूसने लगी, मैं क्या? रीतिवाचक है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, कालवाचक। माँ कैसे कब नाश्ता बनाती है? वो नाश्ता बनाती है सुबह, ये क्या है? कालवाचक। जैसे कि आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, तब, जब, कभी कभी, ये कालवाचक के अंतर्गत आते हैं, सब कालवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्थानवाचक स्थान का बोध होता है, जहां, यहाँ, वहां, जहां, तहां, मत देखो, कहाँ कहाँ है, संतोषीमा, वो स्थानवाचक हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा हैंग हो रहा है, अब थोड़ा सा वेट कर लो बस, ठीक है। दिशावाचक क्या होते हैं? जिसमें दिशाओं का बोध होता है, जैसे कि इधर, उधर, ऊपर, दूर, पर, अगले, दाहिने, बाएं, आर पार, ये सब क्या होता है? दिशावाचक होता है। अगर मैं कहूँ रीतिवाचक, जिस प्रकार निश्चय कारण, मैं कहूँ कि जैसे कि प्रकार, किस प्रकार तुम यहाँ आए, निश्चय, निश्चय तुम अब सफल हो गए, कारण, किस कारण से तुम वहां गए थे, अनिश्चय ही वो वहां ना जाए, स्वीकार, हाँ मैंने किया है, निषेध, अवधारणा, ये सब रीतिवाचक में आते हैं। परिणामवाचक में क्या आता है? अतिथा बोधक, न्यूनता बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक, ये सब किसमें आते हैं? परिणामवाचक में आते हैं। देखिए, एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें? आदमी ने खटिया पर लंबी तानी, लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, ठीक है। राम और मोहन, ठीक है, एक आता तो एक जाता,
ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, ये क्या रीतिवाचक है, क्या है कालवाचक। कैसा पढ़ रहा है भैया, रोज पढ़ रहा है वो, कैसा पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है। जैसे कि परसों, पहले, पीछे, अब तक। रीतिवाचक क्या होता है, जो शब्द किसी क्रिया के करने का तरीका बोध करे उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। परिणामवाचक क्या होता है, वे भी कार्य शब्द किसी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चय संख्या के बोध करते उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि कुछ, थोड़ा, काफी, केवल। ठीक है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं भाई रूप के अनुसार। क्रिया विशेषण वे विकारी शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तीन भेद होते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद। पहला होता है मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण ऐसी क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे समूल के या शब्दों के मेल नहीं खाते, जैसे कि ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। ये क्या है, मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगी, मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगी। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिनका निर्माण किसी ऐसे दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है। प्रतिदिन, बाहर, घर बाहर, हर एक, यथाकथा, यथाक्रम। कारणवाचक क्या होते हैं, वे शब्द जिस विशेष कारण या उद्देश्य की क्रिया से प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कारण क्रिया होते हैं, जैसे कि वह खाक पड़ेगा, दिन भर तो रील देखता रहता है, एक कारण है। चाहोगे नहीं तो सिर पर छोड़ दोगे, चाहोगे नहीं तो क्या सिर चाटोगे, ठीक है, कारण है। ठीक है, क्रिया विशेषण का एक बात बताइए, क्रिया विशेषण का भेद, अव्यय। क्रिया विशेषण भेद है किसका, अव्यय का। क्रिया विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। किसी भी भाषा के वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, जान लगाकर। जैसे कि कैसे कैसे, काली और खट्टा शब्द क्रिया संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। आजकल मौसम बदलने लगा है भैया, आजकल मौसम बदलने लगा है, इसमें क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, क्रिया विशेषण का भेद कर रहे हैं। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं बताइए, तीन या चार। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, 10 बार से पढ़ रहे हैं, बताइए। क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। परंतु विद्वान ने आधार पर क्रिया विशेषण के भेद बताए। देखिए, प्रयोग के आधार पर तीन, साधारण, संयोजक और अनुबंध। रूप के आधार पर तीन, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर चार, परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। अर्थ के आधार पर चार है, रूप के आधार पर तीन है और प्रयोग के आधार पर भी तीन है। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण के रूप का प्रयोग है, वह बहुत तेज दौड़ा, वह बहुत तेज दौड़ा। तो ये क्या है, तेज है। देखिए, वह क्या है, सर्वनाम है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है, तेज क्या क्रिया विशेषण है और दौड़ा क्या है, क्रिया। दौड़ा क्या है, क्रिया। दौड़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, वह चलते चलते रुक गया, चलते चलते रुक गया, इसमें क्या है, सर्वनामिक, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। वो चलते चलते क्या हुआ, रुक गया भैया, तो इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ क्या है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है भाई, तुमने कैसी पुस्तक निकाली, धड़ाधड़ बिक रही है, क्या है, क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, बाद क्या है भैया, इसमें क्या क्रिया विशेषण है। वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में शब्द जो बाद शब्द दिया गया, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता लक्षित हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल अवश्य आएगा, आएगा क्या है, क्रिया है और अवश्य उसकी क्या है, विशेषता बता रहे हैं, अतः अवश्य शब्द क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण शब्द जैसे कि धीरे धीरे, कब, बाद, प्रयत्न, अवश्य। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, धीरे धीरे क्या है भैया, क्या है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, माधवी कैसा गा रही है, अत्यंत सुंदर गा रही है, क्रिया विशेषण है। हालांकि माधवी अत्यंत सुंदर नहीं गाती है, मैंने देखा है। इधर यहाँ आजकल प्रतिदिन अत्यंत, किंचित, बहुत, बारी बारी, तिल तिल, बस थोड़ा, जल्दी से, पलक, लपक कर पहुंचा, लपक कर, क्या है इसमें, क्रिया विशेषण।
भंडारे की छूट क्या हुई, अनुराग मिश्रा ने जल्दी से लपक कर थाली पकड़ी। ठीक है, क्या जल्दी से क्या है, क्रिया विशेषण। वैसे कल गया था ये भंडारे में वो खाने, क्या खाने गए थे जी, क्या खाने गए थे भंडारे में, सांभर और इडली। सोच रहे हो भंडारे में सांभर और इडली मिल रहा है, कन्नड़ वाले लोग आए हुए हैं यहाँ पे भंडारा खाने। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए। वहां पर जो है एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है, कौन सा नहीं, यहाँ तक जो है एक यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे यौगिक क्रिया विशेषण, जैसे कि मैं यहाँ तक, बाहर, घर बाहर, जहां तक, जहां तहां, यथाक्रम, बाहर भीतर, प्रतिदिन, ये क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप हमें बताइए, कह रहा है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, बताइए क्या होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, वह बहुत थक गया है, अभी अभी आया है, वरना बेटा आप, वह अभी भली भांति नाच लेगा, वह बहुत थक गया है, ये बहुत थक गया है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें क्या है, बहुत थक गया हूँ, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। धावक तेज गति से दौड़ रहा है, इसमें क्या है, परिणामवाचक। धावक कैसे दौड़ रहा है भाई, तेज गति से दौड़ रहा है धावक, लग रहा है कि मैं हूँ। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत अधिकता का बोध होता है, न्यूनता का बोध होता है, पर्याप्तिवाचक का बोध होता है, तुलनावाचक का होता है, श्रेणीवाचक, जैसे धावक तेज गति से दौड़ता है। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि राम धीरे धीरे टहलता है, राम धीरे धीरे टहलता है, इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि वह अत्यंत अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति है, परिणामवाचक। जैसे कि स्थानवाचक यहाँ वहां इधर उधर, कालवाचक रात भर, आजकल, बार बार, प्रतिदिन। परिणामवाचक अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल। रीतिवाचक क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जैसे कि इतना, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। 10:05 पर गाड़ी छूट जाए, 10:05 पर गाड़ी, क्या है, क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। 10:05 पर गाड़ी की भाई बता रहा है कि 10:05 पर छूट जाएगी। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, इस मकान की छत के ऊपर में से मेरा गांव दिखता है, इस मकान की छत के ऊपर से मेरा गांव दिखता है भैया, कैसे, मेरा गांव दिखता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, ठीक है, मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, मेरे गांव के चारों ओर क्या है, जंगल ही जंगल है, क्रिया विशेषण। मेरे गांव के क्या है, चारों ओर जंगल ही जंगल है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, कौन सा है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण देखेंगे, देखिए समुच्चय बोधक दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंचा जा सके भैया, समुच्चय बोधक, ताकि कह रहे हैं, ताकि जल्दी पहुंचा जा सके या समय पहुंचा जा सके, जल्दी चलो। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, एवं, व, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, कि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समनाधिकरण वे अव्यय मुख्य शब्दों या पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जिन्हें समनाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं समनाधिकरण, समुच्चय बोधक के दो प्रकार और समनाधिकरण के चार प्रकार। पहले संयोग, संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और निर्देशक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे कि कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। समनाधिकरण अव्यय किस प्रकार के भेद है, यह है समुच्चय बोधक के भेद है। समनाधिकरण किस प्रकार के भेद है, समुच्चय बोधक के भेद है। समनाधिकरण
बोधक अव्यय को, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद मैं कहूँ जिस शब्दों के समान अधिकारों अंशों जोड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। जैसे कि जहां पर किंतु और या अथवा परंतु व लेकिन इसलिए अतः एवं आते हैं वहां पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। मैं कहूँ जो शब्दांश वाक्य को वाक्यांशों वाक्यों और शब्दों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया। श्रुति और गुंजन क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो श्रुति और गुंजन है तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, बताइए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसलिए तुम क्या हो गए? ये तो लाइन मेरी बैठती है। ठीक है, कान में थोड़ा सा हैंग हो रहा है भाई। ठीक है, चलो सही हो गया। थोड़ा सा दिक्कत हो गई भाई मेरे साथ। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। क्या है इसलिए? क्या है? एक समुच्चय बोधक है। इसलिए शब्द क्या है? एक समुच्चय बोधक है। ठीक है, देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, हो रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं किसको? अविकारी। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे सदैव अपरिवर्तित अविकारी होते हैं। जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात जन्म आजन्म आजन्म नहीं है। अर्थात अथवा अतएव। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय से दो या दो से अधिक बातों को जोड़े जाता है। इनके दो भेद होते हैं, समनाधिकरण और व्याधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक नहीं है? पूछना नहीं है। जैसे कि मानो कि, यानी, जब तब नहीं आता। ठीक है, यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर में आया है। अव्यय मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अव्यय कितने प्रकार के? चार प्रकार के। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। मैं कहूँ समनाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला था कारणवाचक, क्योंकि, जो कि, इसलिए मैं वहां नहीं गया। उद्देश्यवाचक, कि तुम ये करो, जो जो करो सो करो, ताकि तुम यहां से जाओ ताकि मैं सो सकूं। ठीक है, उद्देश्य। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूप, जो, कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। विरोधार्थक समुच्चय बोधक कौन रहेगा? और कौन है? एत एवं नहीं है। ठीक है, नहीं है, बाकी पर, वरन और बल्कि है, जबकि एत एवं नहीं है। निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय नहीं है? परिणाम, फलतः जो है परिणाम दर्शक अव्यय है। ठीक है, लेकिन और नहीं, ये नहीं है। ठीक है, रोगी को थोड़ा और पानी पिलाओ, और क्या है भैया? क्रिया विशेषण। थोड़ी को थोड़ा, सॉरी, और नहीं, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। थोड़ा थोड़ा क्या है? क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वे विकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि डैश संकेत अव्यय नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? ताकि जो एक संकेत अव्यय नहीं है। ताकि जो एक संकेत अव्यय नहीं है। कारणवाचक क्योंकि, इसलिए, जो कि। उद्देश्यवाचक क्यों, कि, जो, ताकि। संकेतवाचक होता है आपका जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। रूपवाचक जो, कि, जो, अर्थात, यानी। ये सब रूपवाचक में रहेंगे। ठीक है, यहां से हम देखते हैं नेक्स्ट। वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय बताइए। वह आया और मैं गया, और क्या है? समुच्चय। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर 1, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद है। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में संयोजक होता है, विभाजक होता है, विरोधावाचक होता है, परिणामदर्शक होता है। और व्याधिकरण में होता है कारण होता है, उद्देश्य होता है। कारण, उद्देश्य और
संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। देखिए समनाधिकरण में 4 है, योजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाचक दर्शक। व्याधिकरण में आपके कारण, उद्देश्य, वाचक, संकेत और स्वरूप। ठीक है। संबंध बोधक अवयव बताइए। स्कूल की ओर गया, सुरेश स्कूल की ओर गया, यह क्या है? स्कूल की ओर गया, स्कूल की ओर गया संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। अर्थात अर्थ के आधार पर ये 14 प्रकार के बजाते हैं, जैसे कि कालवाचक, स्थानवाचक, उसके बाद साधनवाचक, दिशावाचक, क्षमता बोधक, विरोधावाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक, कारणवाचक, ये होते हैं। धन के बिना व्यवसाय चलना कठिन है। इसमें अव्यय कितने अव्यय के प्रकार पहचान, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। धन के बिना संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, संबंध बोधक। धन के बिना चलना मुश्किल है। ठीक है, हमने चालू नहीं किया था। देखिए संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ संबंध बोधक अव्यय ऊपर, नीचे, बिना, भरोसे। ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे काम नहीं कर सकता, संबंध बोधक है। कविता और गीता साथ में खेलते हैं, साथ में खेलते हैं, क्या? संबंध बोधक है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा लिया था, पीढ़ी पूछ गया था। बताइए वे शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं और संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल दो, मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल दो। बताओ इस अव्यय में कौन सा चयन कीजिए? बताइए संबंध बोधक हो जाएगा। मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल कोई भी दे दो भैया। सुरेश स्कूल की ओर गया, की ओर गया, क्या संबंध है? किधर गया वो? स्कूल की ओर गया। अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। हमें जीत मिलने तक प्रयास करना चाहिए, क्या है? संबंध बोधक। जब तक जीत ना मिले तब तक प्रयास करना चाहिए। एक स्टूडेंट के जीवन पे भी यही लागू होता है, जीत मिलने तक प्रयास करते रहना चाहिए। संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर लगभग वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराएं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर, बिना, तक, भरोसे, भर, सहित, आगे, लगभग, आसपास, नजदीक, बदले सन। ठीक है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। बताइए अविकारी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? आपका क्रिया विशेषण, संबंध, सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय है, विस्मयादि बोधक, विकारी शब्द है। बताइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा, सुरेश के भरोसे रहोगे तो क्या होगा? काम नहीं होगा भाई तुम्हारा। ये क्या है? संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय का भेद का सही विकल्प। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, क्या संबंध है? मनुष्य किसके बिना जीवित नहीं रह सकता? पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता भाई मनुष्य। वे अव्यय जिनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से किया जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि अनुकूल, अनुसार के बिना, आसपास, आगे और इत्यादि। मनुष्य के बिना जीवन, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। छत पर पक्षी बैठा, छत पर पक्षी बैठा, संबंध बोधक। ठीक है, क्या जाएगा? संबंध बोधक। छत पर क्या है? पक्षी बैठा है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। ये क्या है? संबंध। विद्या के बिना क्या है? मनुष्य क्या है? पशु है, संबंध बोधक। के बिना पास, दूर, कार्य के लिए, अनुसार। जैसे विद्या के बिना मनुष्य पशु है। वह गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, तेजी से। जो अव्यय के भेद का सही विकल्प कह रहा है बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे हैं, क्या है? बच्चे घर के बाहर, मतलब घर के बाहर लगा रहे हैं, संबंध है, घर से संबंध है। धन के बिना संबंध होगा, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है भैया, ये भी संबंध है। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं, हम दोनों क्या वो करते हैं? शांति पूर्वक पढ़ते हैं। इसमें क्या है? वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध? मौलिक, मौलिक संबंध है। कैसे पढ़ते हैं? शांति पूर्वक। मौलिक संबंध अव्यय जैसे कि पूर्वक, बिना, प्रयत्न, नाई। यौगिक संबंध अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते लिए। ठीक है, किस वाक्य संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? ऐसा काम मत करो,
मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूंगा, काम के पीछे आया था, ऐसा काम मत करो, मैं काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे आया था, मैं संबंध बोचक अव्यय का प्रयोग किया गया। जैसे मैं कहूँ अर्थ के आधार पर इनके 14 भेद हैं, जैसे कि आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, तरफ, बीच, और, जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, बदले, एवं, तरह, शिखार, एवं, तरह, और सरीखा, खिलाफ, और प्रत्यय, प्रयत्न। ठीक है। वह तो घर पर, वह तो छत पर बैठा था, इसमें क्या है, छत पर बैठा था। क्या है भैया, वो तो छत पर बैठा था, इसमें क्या है, ये बाहर स्थानवाचक है। वो तो छत के बाहर बैठा था, छत पर बैठा था, छत के सामने, छत के भीतर, छत में बैठा था। वो तो घर में बैठा था, घर में बैठा था, घर के बाहर, घर के सामने, घर के भीतर, घर के भीतर है। ठीक है। वो तो घर के भीतर बैठा था भैया, इधर बैठा था, घर के भीतर बैठा था। तुम दिन भर घूमते रहते हो, दिन भर, तुम दिन भर, मम्मी मुझसे कहते थे बचपन में, तुम दिन भर घूमते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं, संबंध बोधक। ठीक है। तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में दिन भर शब्द संबंध बोधक है। जिस जिस भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें निपात कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में दिन भर जो शब्द है संबंध सूचक है। ये तुम दिन भर घूमते रहते हो, तुम दिन भर बात करते रहते हो, तुम दिन भर अपनी मम्मी से बात करते रहते हो, ये क्या है, संबंध सूचक शब्द है। किसी भी बात पर अतिभार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे कि भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, क्या निपात है। मुंबई के निकट, मुंबई के निकट संबंध सूचक पूना है। मुंबई के निकट क्या है, पूना है भैया। जैसे कि आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा। ठीक है। भरोसे में शब्द कौन सा होगा, संबंध, संबंध पूछो। ठीक है। भरोसे संबंध संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त है। संबंध बोधक शाब्दिक अर्थ है संबंध ज्ञात करने वाला शब्द। जो शब्द अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य संबंध अन्य शब्दों में बताता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे सहित, निकट, पास, ये क्या संबंध बोधक। वह लाचार है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, ये क्या कारण है, कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कारणवाचक है। संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि राम जाएगा तो राधा आएगी, जाएगी। ठीक है। अव्यय तक, अव्यय संज्ञा के पीछे जाकर उसका संबंध वाचक में दूसरे शब्द बनाता है, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि अब, तक, भर, बिना, बाहर, द्वारा, लिए, अतिरिक्त। परिणामवाचक में नाप, माप, तौल के वाले शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे बहुत, बहुतेरा, सब कुछ, सब, सारा, समुच्चा, थोड़ा, अधिक। ठीक है। ये सब। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक के रूप में प्रयोग किया है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, क्या है, आगे क्या है, संबंध बोधक। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, क्या है, संबंध बोधक। दिए गए वाक्य में उसके घर के आगे ही मेरा घर है में संबंध बोधक के रूप में आगे शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भाग होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने, 14 भाग। मैं कहूँ कि कालवाचक, पहला कालवाचक मैं कहूँ कि आगे, पीछे, बात, स्थानवाचक जहां, पास, निकट, दिशावाचक और, तरफ, प्रति, साधनवाचक जरा, ठहरिए, सहारे, हेतुवाचक लिए, निमित्त, हेतु। ठीक है। हेतु आदि। विषयवाचक बाबत, नाम, विषय। व्यतिरिक्तवाचक सिवा, अलावा, अतिरिक्त। अगर मैं कहूँ कि विनियमवाचक बदले, जगह, एवज। सदृशवाचक समान, भांति, तुल्य। विरुद्धवाचक खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत। और शौचार्यवाचक साथ, समेत, सहित। संग्रहवाचक तक, प्रयत्न, मात्र। तुलनावाचक अपेक्षा, आगे, सामने। कारणवाचक कारण, परेशानी से, परेशानी से, और वासुदेव नंदन प्रसाद ने अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 13 भेद माने हैं। पुस्तक के बिना, पुस्तक के बिना कैसे पढ़े, के बिना संबंध बोधक, के बिना, पुस्तक के बिना कैसे पढ़े। कटोरे भर, कटोरे भर के अनुवाद में संबंध बोधक, कटोरे भर उसने, संबंध, कटोरे भर उसने खीर खाई, कटोरे भर उसने खीर खाई है भाई।
बताइए। कटोरे भर उसने क्या किया है? खीर खाई है। कटोरे भर उसने क्या किया है? खीर खाई है। कटोरे भर उसने खीर खाई, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय भर है। संबंध बोधक अव्यय का एक भेद, जैसे अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, जैसे कहूँ लगभग, मात्र, तक, अंतर इत्यादि। सेना युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध क्या हो जाएगा? आगे। सेना युद्ध के क्षेत्र में कैसे बढ़ी? आगे बढ़ी भैया। सेनाएं जो है युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ी, वाक्य में संबंधवाचक शब्द आगे है। जिस अव्यय के से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि पहले, बाद, अब, तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आपस में। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या है? रात भर क्या संबंध सूचक अव्यय हो। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए कैसा नहीं है? अच्छा नहीं है। वो क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं आया? कार्ड है। क्यों नहीं आया भाई? कार्ड है। वो क्यों नहीं आया? कार्ड है इसमें। निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक है? क्या है? विरोध दर्शक अव्यय। किंतु, मैं जाऊं, तुम ये सोचोगे किंतु हार जाओगे। ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय हाय, बस चला गया, वह चला गया। विस्मयादि बोधक, प्रेमिका है कोई, कह रही है हाय, वह चला गया। इसमें बताओ। हाय वह चला गया वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जिन वाक्यों के शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार में वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया था। ठीक है। साबस, आह, वाह, अरे, अरे जल्दी इधर आओ, अरे जल्दी इधर आओ, इसमें क्या है? विस्मयादि बोधक है। कौन सा है? धन्य धन्य हो जो तुम यहाँ आए। ठीक है। अव्यय के कहते हैं भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध, विस्मयादि बोधक और निपात। मनोभाव को सूचित करने वाले, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं। मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है। अरे, वाह, ओ, छी, ये क्या है? जब विस्मयादि बोधक। हर्ष बोधक आपके हो जाएंगे आह, वाह वाह। शोक बोधक ओह ओ, आय हाय, क्या हो गया? आश्चर्य बोधक क्या है? अनुमोदन, अच्छा, ठीक ठीक, हाँ हाँ, ठीक ठीक कर लूंगा। तिरस्कार बोधक छी, दूर, हट, ये क्या तिरस्कार है? शिकार बोधक जी, हाँ। संबंध बोधक अरे, अजी, इधर आइएगा, हे, अरे, ये सब क्या है? संबंध बोधक। ठीक है। अरे हे, ये क्या? ये सब क्या है भैया? आश्चर्य बोधक। हाय, अब मैं क्या करूं? इसमें विस्मयादिक बोधक क्या है? हाय है। ठीक है। इसको बार बार बताना अच्छा नहीं लगा। मनोभाव से दूर हटो, मनोभाव से दूर हटो क्या है? दूर हटो क्या है? चेतावनी है। जैसे मैं कहूँ आश्चर्य में हो जाएगा ओह, अरे, क्या। शोक पीड़ा में हो जाएगा हाय, उफ। प्रशंसा में हो जाएगा शाबाश, अति सुंदर। चेतावनी में बनो, हटो, सावधान। संवेदना में हाय हाय, तौबा तौबा, तौबा तौबा। अनुराग मिश्रा तो एकदम धिक्कार है। ठीक है। छी छी, नहाया नहीं कल से, परसों से। ठीक है। धिक्कार। जिन वाक्यों का संबंध वाक्य से नहीं है, वाक्य में वक्ता में हर्ष, शोक भाव को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है। विस्मयादि बोधक कहते हैं। अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका, शोक सूचक है। विस्मयादि बोधक अनुमोदन विद्यास विस्मयादि बोधक है। शाबाश, शाबाश, तुमने आज दिन भर रील देखा, क्या है? अनुमोदन विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक है? बताइए। प्रशंसा सूचक, प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप है। साधु साधु, सुंदर, शाबाश, ये क्या प्रशंसा सूचक? ठीक है। वाह वाह, क्या है ये? हर्ष बोधक अव्यय। निपात, मुझे मुख्यतः विपरीत क्षेत्र में संबंधित पुस्तकों में ही रुचि है। क्या है? निपात है। ही रुचि क्या है? निपात है। ठीक है। दिए गए वाक्य में धातु की पूर्ति है तो सर्वाधिक उपयुक्त निपात ही होगा। अतः पूर्ण वाक्य उसे मुख्यतः वित्तीय क्षेत्र में संबंध की पुस्तकें रुचि है। ठीक है। तुम्हें आज रात यहीं रुकना होगा। तुम्हें आज कहाँ रुकना होगा? यहीं रुकना होगा। निपात है। ही क्या है? निपात है। तुम तो डूबोगे ही, सबको डुबाओगे। क्या है? ही क्या है? निपात है भैया। वह दिल्ली से ही चला गया। ही चला गया क्या है? ही क्या? निपात है भाई।
क्या है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सब में मुझे तो कल ही, वह भी, ठीक है, तो ही भी, ठीक है। नेक्स्ट, आप वहां मत जाइए, आप वहां मत जाइए, मत क्या, ये निपात है, मत क्या निपात है, यह काम उसने ही कर लिया है, निपात है। शब्दों का प्रयोग में आप नहीं होते तो क्या होता, आप नहीं होते तो क्या होता, इसमें क्या है, निपात है। जैसे कि अभी तो क्या निपात है, तक क्या निपात है, केवल ही, मात्र क्या निपात, दिन भर, दिन भर, दिन भर बतियाता रहता है, ठीक है, ये क्या निपात है। गाँव में बोलते हैं दिन भर बतियाता रहता है, ये बात है, ठीक है। बलदायक निपात नहीं है, बताइए। ही जो है खबरदार, जो है खबरदार एक सावधानी है, ठीक है, सिर्फ केवल ही, खबरदार एक चेतावनी है, ठीक है। मैं कहूँ स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक में आपका हो जाएगा हाँ, जी, जी हाँ। मैं कहूँ नहीं, नहीं जी, निषाद मत पर बल्कि वरन, प्रश्न क्या, विस्मयादि बोधक का काश, ठीक है। और तुलना बोधक शाह, अवधार बोधक ठीक, करीब, लगभग करीब, आधार बोधक, आदर बोधक जी, बलदायक तो ही भी तक सिर्फ केवल, ठीक है, बलदायक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण बताइए, निपात का उदाहरण, ठीक 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 क्या निपात है, ठीक क्या निपात है, ठीक क्या निपात है, ठीक क्या निपात है, ठीक क्या निपात है। रविवार है, वह घर पर ही होगा, ही क्या है, निपात है भैया, वह घर पर ही होगा, ही क्या निपात है। मैं आज तक, तक क्या निपात है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, सफल नहीं हुई हूँ, बताइए क्या है। जिनका प्रयोग निश्चय या निश्चित शब्द समुदाय का पूरे वाक्य में अतिरिक्त प्रभाव डालने के लिए वो क्या कहते हैं, उसको निपात कहते हैं, क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। आंदो, ठीक है, क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। अन्य देखिए, वह मरुभूमि में कहीं धन उगाता है, धान उगाता है, माफ कीजिएगा, वह मरुभूमि में, मरुभूमि मतलब ऊषर भूमि, ठीक है, कहीं धान उगाता है, इसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं है भैया। वाक्य में कहीं निषेध, निषेध अर्थ में प्रयोग हुआ, अतः उपयुक्त में से कोई नहीं। एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अव्यय का है, श्याम इधर आओ, श्याम इधर, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा, मैं अभी, मैंने खूब, श्याम इधर, इधर अभी खूब, जबकि पानी बरसने लगा इसमें नहीं है, ठीक है। एक शब्द निम्नलिखित में से, एक शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया था, एक शब्द का क्रिया विशेषण में या संबंध बोधक में, संबंध बोधक में प्रयोग नहीं किया, संबंध बोधक में प्रयोग नहीं किया सकता, संबंध बोधक में प्रयोग नहीं किया सकता, संबंध बोधक में प्रयोग नहीं किया सकता, संबंध बोधक में प्रयोग नहीं किया सकता। जो अव्यय शब्दों के दो पदबंधों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। दो शब्द वाक्यांश वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है, समुच्चय बोधक कहते हैं। कोई चाचू नहीं होते, ठीक है। सच बोलना, किसी की परवाह ना करना, किसी की खासियत है, वाक्यांश प्लस यहाँ और समुच्चय बोधक हो गए, ठीक है। तो बस यहाँ तो हम लोग का समुच्चय बोधक कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट हम लोग की क्लास होगी, नेक्स्ट हम लोग की क्लास भैया हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, लिंग वचन काल, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिंग वचन काल और वाच्य, जो नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, खास करके अपने छोटे बच्चों से दूर रहिए, जो भी आपके पास छोटे बच्चे हैं उनसे दूर रहिए, बहुत खतरनाक होते हैं छोटे बच्चे, तो उनसे दूर रहिए, दूरी बना के रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।